दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में मैं एक कहानी लेके आई हूँ और हमारी कहानी का नाम है टॉफी। भैया मुझे आवाज लगा रहे हैं। मैं भैया के पास पहुंचती हूँ। देखो टॉफी, मैंने टेबल पर कुछ फोटोज रखी हैं, उनको देख लेना और बताओ उनमें से तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है। वैसे मैंने इन सारे लड़कों के बारे में पूरी इंक्वायरी कर ली है, तुम्हें देखने के लिए दिए हैं। जी भैया, मैं अभी देख लेती हूँ। वैसे अभी आपको मेरी शादी की चिंता क्यों पड़ी हुई है? अभी तो मेरी जस्ट नौकरी लगी है, अभी मुझे जॉब करने दीजिए भैया। भैया, अरे कर लेना शादी, ये सारे लड़के बहुत अच्छे हैं, तुझे किसी चीज के लिए रोकेंगे भी नहीं। इनके परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं, तेरा अच्छे से ध्यान रखेंगे। 3-4 फोटोज ही हैं, बहुत छटनी करने के बाद ही मैंने इन लड़कों को सेलेक्ट किया है। टॉफी, पर भैया आप समझा तो करो। मैं टॉफी यानी भैया की सबसे लाडली इकलौती बहन। अब आप सोचेंगे कि मेरा नाम टॉफी कैसे पड़ा। दरअसल छोटे में मैं बहुत चॉकलेट खाती थी और चॉकलेट खाने की वजह से मेरे दांत बहुत खराब हो गए थे। वैसे तो मेरा नाम टीना है, पर टॉफी नाम भैया ने मुझे प्यार से दिया। तभी भाभी आती है और कहती है, अगर जब वो शादी करने के लिए भी तैयार नहीं है, नहीं करना चाहती, तो तुम क्यों फोर्स कर रहे हो? भैया कहते हैं, तुम जाओ यहाँ से, ये हम भाई बहन के बीच की बात है, तुम बीच में मत पड़ो। भाभी गुस्से से बड़बड़ाती हुई चली जाती है। ये भाई बहन अच्छे हैं, कभी तो मुझे परिवार का सदस्य बनाकर अपनी सब बातें बताते हैं और कभी बिल्कुल घर से अलग कर देते हैं, मुझे अकेला कर देते हैं। ये भाई बहनों की आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं टॉफी फोटोज देखने में लगी हूँ, तभी मेरी नजर उस फोटो पर अटक जाती है। अरे ये तो वही लड़का है, मेरे साथ MBA में पढ़ाई कर रहा था। मैंने ही इसके बारे में भैया को बताया भी था, मुझे ये लड़का अच्छा लगा। मैं उसके बारे में पढ़ने में लग जाती हूँ, जो कि भैया ने फोटो के पीछे में लिख कर रखा हुआ था। भैया दरवाजे के बाहर से झांक रहे हैं और आकर मेरे हाथ से वो फोटो छीन लेते हैं। कहते हैं, मैंने 3-4 फोटोज जान करके रखी थी, पर मुझे अच्छे से पता था कि तुम इसी फोटो को उठाने वाली हो और इसे ही सेलेक्ट करने वाली हो। मैं देख रहा हूँ। टॉफी कहती है, भैया पर मैं तो अभी बस देख रही हूँ, अभी मैंने कुछ फाइनल नहीं किया है। भैया मेरे हाथ से फोटो छीन लेते हैं और कहते हैं, अब इन चारों को मैंने जान कर रखा था, सारी चीजें मैंने इसीलिए की थी ताकि तुम वही फोटो चुनोगी जिसके साथ तुम उस दिन फिल्म देखने गई थी। और फिर मैंने तुम्हें होटल में पकड़ा, देखा था, लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं आया। मैंने सोचा जाके तुम्हें सरप्राइज कर दूं। जब इतना घूमते फिरते हो, एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? और तुम्हें पता है ना, मैंने इसके परिवार वालों से मिल लिया है, बातचीत कर ली है, शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़का भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। तभी कमरे में भाभी आती है और भाभी कहती है, आप बिना एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो। उस दिन आपकी बहन ने इशारों में आपसे कहा भी था, अब मुझे रात में नींद नहीं आती। वैसे तो आप बड़े मॉडर्न बनते हो कि मैं मेरी बहन का बड़ा ख्याल रखता हूँ, वो मुझसे कुछ छुपाती नहीं और मुझे अपनी सब मन की बात बता देती है। पर देखो ना, कितनी होशियारी से ये उस लड़के के साथ घूम फिर रही है, उसे पसंद करती है, कि सारी बात वो तुमसे छुपा गई। बन गए ना बेवकूफ, कैसे भाई हो? वो तो मैं समझ गई थी, तभी मैंने तुमसे कहा था कि अब टॉफी की शादी करा देनी चाहिए। भैया हाथ जोड़कर भाभी के सामने नतमस्तक होकर कहते, हाँ पत्नी जी, आपसे बड़ा समझदार तो कोई नहीं है। आप अगर मुझे ना बताती तो मुझे पता कैसे चलता। टॉफी और भैया जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। कैसे तुम दोनों कितना प्यार करते हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो, मेरे प्यारे भैया भाभी। मैं टॉफी भैया भाभी की गले लग जाती हूँ। भैया कहते हैं, दरअसल भाभी सच में बहुत समझदार है। मैं तुम्हारी भाभी इस लड़के के घर जा चुके हैं और तुम्हारी शादी की बात पक्की कर रहा है। बस हमें ये जानना था कि तुम शादी के लिए राजी हो कि नहीं, तुम इसे पसंद करती हो कि नहीं। अब तो पता चल गया है कि तुम राजी हो। सुनो, उसको यानी कि उसके तुम्हारे होने वाले पति को अभी ये बात पता नहीं है, उसको एक धांसू सरप्राइज देंगे। मैं और भाभी खुशी से हाँ भैया। तभी भाभी भैया से कहते हैं, तुम मुझे भैया क्यों कह रही हो, मैं तो तुम्हारा पति हूँ। भैया देख टॉफी, ये सरप्राइज है।
भैया कहते हैं टॉफी देख, ये मैं सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ, कहीं ज्यादा सगी बन करके उससे कुछ बता मत देना, मुझे अच्छे से पता है तुम व्हाट्सएप पर वीडियोस कॉल करती हो, बात करती हो, मैं सब जानता हूँ, अपने भैया को बेवकूफ अब मत बताना। मैं टॉफी भैया के गले लगकर कहती हूँ, हाँ हाँ पता चल गया है कि आप मेरे पीछे स्पाई बन करके सारी बातें पता लगा चुके हैं, तो अब आपसे छुपाने की जरूरत नहीं। हाँ नहीं सरप्राइज करूंगी, आपका जो आपने प्लान किया है बिल्कुल खराब नहीं करूंगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचे और बोले से